Hello, bhai. Today topic is ROA, return on asset. ROA, return on asset. So ROA, ROC, and ROA difference. So ROA, return on asset की मतलब की सपोज मेरे पास एक घर है, तो मेरे पास एक होम है, उसका प्राइस 100 रुपीज। सो मैं इसको रेंट दूंगा, रेंट। सो अर्न किया 10, 10 रुपी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 10% मेरा अर्न हुआ। सो इसे कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट। सो मेरे एसेट पर कितना कमाया, तो इसको कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट। सो जब आप फंडामेंटल कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेगा तब आपको यहाँ पर एफिशिएंसी रेशियो पता चलेगा। सो आरओए आपको पता है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा है। फंडामेंटल रेशियो के लिए जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे आपको आरओए पता है कंपनी की एफिशिएंसी क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ आरओए बेसिस से आपको ट्रेड मत लेना। किसी का कंपनी का आरओए कम होता है लेकिन किसी का कंपनी ज्यादा होता है। आप देख सकते हो टीसीएस टाटा कंसल्टेंट सर्विस का वहाँ पर सर्विस देता है, उसको सर्विस से पैसे बहुत आता है। लेकिन आप देख सकते हो टाटा मोटर्स को यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आरओए कम होता है कंपैरिजन में टीसीएस, क्योंकि यहाँ पर मशीनरी लगता है, इसको रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा। सो आप देख सकते हो आरओए डिपेंड करो कंपनी पर। इफ यू कंपेयर आरओए तो सेम सेक्टर में कर सकते हो, आपको सेम सेक्टर पे ही करना पड़ेगा। सपोज आप एफएमसीजी पर जब कंपनी का आरओए चेक करेगा तब आप एफएमसीजी पर ही करेगा, ले नॉट आप रियल इस्टेट। इसके अलावा आप मत करिए आईटी कंपनी पर। सो आप जब एनालिसिस करेंगे कंपनी एनालिसिस तो आरओए आपको सेम सेक्टर में करना पड़ेगा, सेम सेक्टर में करना पड़ेगा। सो आरओए इज ए फाइनेंशियल रेशियो। सो इट इज ए फाइनेंशियल रेशियो। सो आप सिर्फ आरओए देखकर ट्रेड मत लो, इसके अलावा फाइनेंशियल रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो, इफिशिएंसी रेशियो, सेल्स ग्रोथ रेशियो, रिटर्न रेशियो, कंपनी एनालिसिस, कंपनी डेप्ट, सॉल्वेंसी रेशियो, कितना सॉल्वेंसी रेशियो, कितना डेप्ट है, इसको देखना पड़ेगा। तो आपको कंपनी चुनना आसान होगा। सो आरओए रिटर्न ऑन एसेट जितना इंक्रीज होगा उतना ही अच्छा कंपनी के लिए। सो जितना आरओए होगा कंपनी उतना ही ग्रो एफिशिएंसी होगा। सो आरओए बेसिकली कंपनी का एफिशिएंसी बताता है। सो आरओए का फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। नेट इनकम divided average net income by divided average total asset into 100। सो आपको आरओए पता चल जाएगा। सो नेट इनकम बाय एवरेज टोटल एसेट। सो सपोज आरओए किसी कंपनी का आरओए 5% है, सो उसका आरओए रिटर्न एसेट बेचकर 100 টাকা 100 रुपए में 5 रुपए अर्न कर सकते हैं। सपोज किसी का 10% है आरओए, तो वो 100 पर 10 रुपया अर्न कर सकते हैं। सो आरओए बेसिकली इफिशिएंसी बताता है। सो आरओए बेसिकली बताता है कंपनी की एफिशिएंसी। It is a efficiency indicator of
जब आप कंपनी का एनालिसिस करेगा तब। इट ऑल्सो ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस मतलब जितना यहाँ पर जितना बढ़ेगा वो कंपनी के लिए अच्छा। सो क्योंकि आप अर्न कर सकते ज्यादा। सो ट्रेंड एनालिसिस इंडिकेटर इज ऑल्सो। नेक्स्ट, इसके अलावा आप किसी टाइम पर आप देख सकते हो कंपनी का आरओए कम, तो मतलब नहीं समझा, मतलब ये नहीं है कंपनी खराब है। सो आरओए के बेसिस में ट्रेड मत लेना, एक के बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा फाइनेंशियल, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी रेशियो, एनालिसिस, टेक्निकल क्या है, कितना आर्न किया, कितना सेल्स है, सो आपको ये सब देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, आरओई एंड आरओई मतलब डिफरेंस, आरओए एंड आरओई। आरओए मतलब रिटर्न ऑन एसेट, यहाँ पर ओवरऑल एसेट पे बात किया है, ओवरऑल एसेट, ओवरऑल एसेट डेब्ट प्लस इक्विटी पर। लेकिन जब आप आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो आपको सिर्फ इक्विटी पर प्रॉफिट देगा। सो रिटर्न एंड आरओए एंड आरओए डिफरेंस। सो आरओए डेब्ट एंड इक्विटी